हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी जो कि अमिताभ बच्चन, उन्हें तो आप सब जानते ही हैं, उनके पिता हैं। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935 में लिखी गई, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं हैं। हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ ये किसी और के लिखे हुए हैं, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद बच्चन जी ने किया है। प्रवासी की डायरी, ये डायरी है इनकी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, पूरव चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। कि चलने से पूर्व, बटोही कौन होता है? राहगीर, रास्ते में चलने वाला। कि पूर्व चलने से पहले राहगीर तुम अपनी बाट यानी रास्ते की पहचान कर ले, यानी अपने जो भी काम करें उसे पहले सोच समझकर उसकी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। यानी उनकी जो भाषा है वो सीधी सादी है, उसमें कोई लाक्षणिक अर्थ नहीं निकलता है। और गेय शैली का मतलब है गाने योग्य शैली में व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यानी इनके द्वारा जो सहज अनुभूति की ईमानदारी से अभिव्यक्ति की गई, उन्हीं की वजह से आज ये बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्ताना पर हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का एक घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही किया गया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन ने कवि के रूप में कविताएं ज़्यादा लिखी है। जो कविताएं लिखता है वो कवि होता है, और जो कहानी, नाटक, डायरी लिखता है उन्हें हमें लेखक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए विख्यात है? कवि के रूप में। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रहण निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। यानी समाज से व्यक्ति का नाता हर प्रकार से रहता है, समाज से वो पूरी तरह से कभी भी अलग नहीं हो सकता। निरपेक्ष का मतलब है उससे पूरी तरह से अलग रहना।
दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कष्ट कर मनुष्य कभी भी नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति और कलह का है। यानी दुनिया से क्या है, प्रीत भी है और उससे झगड़ा भी होता रहता है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। यानी विरुद्धों का सामंजस्य का मतलब है दो विरोधी भावनाओं को भी सामंजस्य के रूप में लेना, समान मानकर चलना। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। यानी मैं दुनिया में तो हूँ, लेकिन दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं बाजार से गुजरा हुआ वह व्यक्ति है जो कि बाजार में जाता तो है लेकिन खरीदारी नहीं करता है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ या ठस्सा ही छाया, वादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श, जिसे यूटोपिया कहा है, की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्व अनुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यही गीत उसका बेहतर नमूना है। अगोचर सत्य मतलब ऐसा सत्य जिसे जानना बहुत ही मुश्किल हो। किसी प्रिय आलंबन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता, तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ जीवन में जज्बा भी होना चाहिए। अब ये पहली कविता है आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि ये कह रहा है कि मैं इस जग में अपने जीवन के भार को लेकर घूम रहा हूँ। कवि अपने जीवन को एक भार के समान महसूस करते हैं। फिर भी यानी जीवन को मैंने भार समझ लिया है, लेकिन मैं फिर भी जीवन में अपने और सबके लिए प्यार लिए घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब झनकार पैदा करना। सांसों के दो तार यानी जैसे वीणा के तारों को हाथ लगाने पर उसमें झंझनाहट सी पैदा होती है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि मेरे पास दो सांसों के ऐसे तार हैं जिनको किसी ने अपनी भावनाओं से छूकर झंकृत कर दिया है, यानी मेरे मन में भी कुछ भावनाएं पैदा कर दी है। मैं स्नेह शुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि ये कहता है कि मैं तो स्नेह रूपी शुरा, शुरा क्या होती है? शराब। मैं स्नेह रूपी शराब का पान किया करता हूँ। पान मतलब पीना, कि मैं स्नेह रूपी शराब को ही पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं अपने मन में कभी भी जग संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके बारे में संसार के लोग क्या सोचेंगे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, यानी इस संसार के लोग तो उनको ही पूछते हैं जो कि संसार की
बड़ाई करते हैं, संसार का गीत गाते हैं, इस संसार में रहकर संसार की बड़ाई करते हैं, संसार के लोगों की बड़ाई करते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने ही मन का गान करता हूँ, अपने ही मन में अपने ही लिए गीत गाता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं तो क्या है, निज उर के, निज माने अपना, उर माने हृदय, उद्गार मतलब उनकी भावनाएं, कि मैं तो अपने हृदय में सिर्फ अपनी ही भावनाओं को लेकर घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और अपने ही हृदय में अपने लिए ही उपहार या भेंट लेकर घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि संसार के बारे में कह रहा है कि ये संसार है, ये तो अपूर्ण है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की पूर्णता नहीं है, इसलिए ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी यहाँ कुछ भी पूरा नहीं है, सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए संसार कवि को अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो क्या है, अपने ही सपनों का संसार लेकर घूमता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं क्या है, अपने ही हृदय में अग्नि को जलाता रहता हूँ। दहा करता मतलब दहन करना यानी जो कवि के दुख हैं वो उन्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी और को नहीं बताते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो हृदय में अग्नि को दहन करता रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं तो क्या है, सुख और दुख दोनों में ही मग्न रहता हूँ, यानी दुख मुझे ज़्यादा दुखी नहीं कर सकता और सुख में मैं ज़्यादा उत्साहित नहीं होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग यानी संसार के लोग भव रूपी सागर को, यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, तैरने के लिए नाव बनाते हैं। जिस प्रकार सागर को पार करना होता है तो नाव बनाते हैं, उसी प्रकार इस जीवन को जीने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस संसार की मौजें यानी लहरें, इस संसार की लहरों पर अपनी ही मस्ती में तैरता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का यानी यौवन मतलब जवानी और उन्माद मतलब पागलपन, यानी मैं इस यौवन में कुछ पागलपन सा लेकर घूमता हूँ और उसी पागलपन में भी मैं अवसाद यानी दुख भी उसमें लिए रहता हूँ। यानी मैं मेरे जीवन में क्या है, कुछ पागलपन सा है, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत दुख सहन करने पड़े हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं क्या है, बाहर तो हंसता हूँ, यानी जब लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे अंदर किसी की याद है जो मुझे क्या है, भीतर ही भीतर रुला रही है। ये पंक्तियाँ क्या है, हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो जाने के बाद वो दुखी होकर ये गीत बना रहे हैं। ये कविता की रचना उन्होंने बाद में की है कि मैं उनकी याद लेकर घूमता रहता हूँ। बाहर तो क्या है, हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन अंदर से मैं क्या है, बहुत ही दुखी हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न, यत्न मतलब प्रयास, प्रयास किए, क्यों किए, सत्य को जानने के लिए, कि जो संसार के लोग हैं उन्होंने सत्य को जानने के लिए इस जीवन के में क्या सच है क्या झूठ है उसको जानने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सत्य को किसी ने नहीं जाना, कोई भी सच्चाई को नहीं जान पाया।
नादान वही है और इस दुनिया में वही नादान है जहाँ पर दाना है। दाना मतलब संसार के सुख वैभव, यानी जो संसार के सुख वैभव को पाने के लिए पीछे दौड़ता रहता है, वही यहाँ पर नादान है। फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि संसार को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये मूढ़ मतलब मूर्ख, ये संसार तो मूर्ख ही है, क्योंकि इतने होने के बाद भी वो कुछ सीख नहीं रहा है। मैं तो क्या सीख रहा हूँ, जो भी मुझे इस जीवन में ज्ञान मिला है या उस संसार के द्वारा जो मुझे सीख मिली है, उसको भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। मैं और मतलब मैं तो कोई और हूँ, और जग और ये संसार मेरे लिए कुछ कोई और ही है। कहाँ का नाता, यानी मेरा और इस संसार का आपस में कोई भी नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। मैं जो ये संसार है, इस प्रकार के संसार को अपनी कल्पनाओं में रोज़ बनाता हूँ और रोज़ ही मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग यानी ये संसार इस पृथ्वी पर रहकर धन दौलत को जोड़ने का काम करता रहता है, लेकिन मैं ऐसी पृथ्वी को प्रतिपग यानी प्रत्येक पग पर प्रत्येक कदम पर इस ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकरा देता हूँ, यानी धन दौलत से कोई भी मुझे आशय नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं क्या करता हूँ, निज रोदन में यानी अपने द्वारा क्या है जो दुख है, उसमें भी मैं कुछ राग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब वैसे तो रोना होता है, लेकिन यहाँ पर दुख आएगा कि मैं अपने दुखों में भी राग लेकर घूमता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी वाणी शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें आग पैदा करने वाली भावनाएं हैं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप मतलब राजा, प्रसाद मतलब महल, निछावर मतलब निछावर कर देना, वार देना कि, और खंडहर मतलब टूटा फूटा टुकड़ा किसी घर का, कि मेरे पास कुछ ऐसा खंडहर है जिस पर भूपों के यानी राजाओं के महल भी निछावर किए जा सकते हैं। मैं ऐसे खंडहर का एक भाग लेकर घूमता हूँ, यानी मेरे पास वो शांति है जिसके लिए क्या है, राजा भी अपने महलों को उस पर निछावर कर देते हैं। मैं रोया इसे तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि ये कह रहा है कि हम जो कवि लोग हैं वो रोते हैं तो भी लोग कहते हैं कि ये तो गाना गा रहा है, और फूट पड़ा मतलब हमने कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, तो लोग कहेंगे कि तुम तो क्या है छंद बना रहे हो, यानी कविताएं लिख रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब हरिवंश राय बच्चन जी ये कह रहे हैं कि लोग मुझे कवि कहकर संबोधित ना करें, कि ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों बुलाता है, क्यों अपनाता है। मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, यानी इस दुनिया में प्रेम बांटने आया हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मैं तो क्या है, इस संसार में दीवानों का यानी पागलपन का वेश लेकर घूम रहा हूँ, और उसमें भी मादकता का मतलब होता है नशा, उसमें भी थोड़ा सा नशा लेकर घूमता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी इस संसार में जितने भी लोग हैं वो क्या है, ऐसी मादकता को, ऐसे जो मैं कवि की कविताएं करता हूँ तो उसको सुनकर झूमने लगे और लहराने लगे, यानी वो खुशी से आनंदित हो जाए। मैं ऐसी मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता थी, जो कैसी लगी आपको। ये उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लिखी थी, और इसलिए वो थोड़े जीवन में दुखी भी हो गए थे। अगली जो कविता है वो हम क्या है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अगला पार्ट भी देख लेना।
धन्यवाद।